बीजेपी से अदावत, कांग्रेस सपा में बढ़ी दूरी। अजय की राय, अखिलेश नहीं है जरूरी। सपा और कांग्रेस में आपस में ठनी, 24 दूर 23 में ही राहें अलग बनी। बीजेपी को 24 के चुनाव में सत्ता से बेदखल करने का लक्ष्य लेकर विपक्षी दलों के द्वारा बनाया गया इंडिया गठबंधन 3 बैठकों के बाद 23 के विधानसभा चुनाव में आकर बिखराव की चौखट पर खड़ा हो गया। पहले आम आदमी पार्टी से बड़े भाई कांग्रेस की अनबन, उसके बाद यूपी में मुख्य विपक्षी सपा के साथ मध्य प्रदेश में धोखेबाजी, कभी मंच से नीतीश कुमार का कांग्रेस पर बदला सा रुख, कभी बंगाल वाली दीदी पर अधीर रंजन के सियासी तीर खूब चले हैं। वो कहते हैं ना कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, जहां 80 सीटों के साथ कांग्रेस की परंपरागत सीट भी है। उस यूपी की सियासत में इन दिनों मानो 24 के साथियों की 23 में डगर अलग हो गई है। यहाँ बीजेपी के खिलाफ सपा कांग्रेस को एकजुटता के साथ खड़ा होना था, वहाँ कांग्रेस और सपा आमने सामने सियासी तलवारें लहरा रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश से शुरू हुई तू में अब भी जारी है, जबकि आला कमान ने बीच में हिदायत देकर कहा भी था कि आपस में एक दूसरे पर टिप्पणी करना बंद करो, मुख्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। यूपी में कांग्रेस तो मानो सपा को ही अपना प्रतिद्वंदी समझ बैठी है। यूपी में कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो लगता है न किसी आला को मानते और न ही किसी कमान को। तभी तो उन्होंने सपा पर एक बड़ा हमला करते हुए कह दिया कि कांग्रेस की जितनी दूरियां अन्य पार्टियों से हैं, उतनी ही दूरी सपा से भी बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युवा खड़ा है, किसान खड़ा है, इस देश के दलित और महिलाएं खड़े हैं, क्योंकि सभी के अधिकारों का हनन भाजपा सरकार कर रही है। किसानों को कुचला जा रहा है, उनके ऊपर 3 जो काले कानून थोपे गए, उस आंदोलन में 700 किसानों की जान चली गई। तो ऐसे में बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी अपना संगठन मजबूत कर रही है। गठबंधन और जो सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में निर्णय लेना है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और 2024 में कांग्रेस पार्टी सीधे भाजपा से लड़ रही है। हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें। कांग्रेस के अध्यक्ष की इस मुखरता के बाद आप खुद अनुमान लगाइए कि क्या 24 के लिए गठबंधन में अब कुछ बाकी रह गया है। जिस कांग्रेस का समूचे प्रदेश में 2% जनाधार हो, वो कांग्रेस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जिसके साथ 24 में जीने मरने की कस्में खाकर 3 दौर की चर्चा कर चुकी हो, वो कांग्रेस आखिर किस समीकरण के आधार पर अपने ही साथियों को ललकार रही है। हालांकि सपा की ओर से भी कई बार पलटवार में ये कहा गया कि अजय राय बीजेपी के एजेंट बनकर कांग्रेस में आए हैं। अजय राय किसके एजेंट हैं या नहीं, ये अजय राय और कांग्रेस समझे, लेकिन इस बीच सपा से कांग्रेस की दूरी आखिर कैसे यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को भेद पाएगी। जब कांग्रेस अपने सियासी हमले इजराइल और हमास की जंग की तरह कर रही हो, तो भला सपा क्यों पीछे रहे। सपा ने कांग्रेस को उसी अंदाज में जवाब दिया है। सीटों के लिहाज से भारतवर्ष का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते उत्तर प्रदेश का 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा योगदान है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, तो जाहिर सी बात है 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। अब ये कांग्रेस को निर्धारित करना है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कितना सहयोग और समर्थन देती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त है। सपा कांग्रेस के बीच जुबानी जंग में बीजेपी मिशन 24 की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने में लगी है, साथ ही दोनों दलों पर चुटकी भी ले रही है। INDIA का जो गठबंधन है वो सत्ता की लोभ लालच को लेकर के है। उसके केंद्र में सत्ता की लोभ लालच है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी सरकारों की लोकप्रियता का भय है। जिन दलों का जिन गठबंधन केवल सत्ता की लोभ लालच के कारण हुआ है, उनका हश्र यही होना है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दिख रहा है। यूपी में गठबंधन के साथियों के बीच पड़ी ये दरार और गहरी होती जा रही है, जबकि जरूरत है सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के साथियों को एकता के साथ लड़ने की, जो फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। देखना होगा कि सपा और कांग्रेस के बीच की ये खाई क्या 24 में और गहरी होगी या बयानवीरों को ठिकाने लगाकर पार्टी प्रमुख फिर गले लगेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बीच कई सवालों ने जन्म लिया है। सवाल ये है कि क्या अजय राय नहीं मानते हाई कमान का निर्देश?
क्या अजय राय बीजेपी के एजेंट के रूप में कर रहे हैं काम? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर यूपी में कांग्रेस का प्रतिद्वंदी है कौन, सपा या भाजपा? इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी।